मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनएस इंडिया। देश में सूफी संतों ने बहुत से उपकार और बहुत से बलिदान दिए हैं और देश की उन्नति और विकास में इनका बड़ा योगदान रहा है। मगर आज सूफी संत का इतिहास कुछ इस तरह दर्शाया जा रहा है कि लोग सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। सरकार मखदूम अली माहिमी की बारगाह में आज भी लोग फैज हासिल कर रहे हैं। हर धर्म हर मजहब के लोग सरकार मखदूम अली माहिमी से अपनी दिली मुराद पाते हैं और इनके आस्थाने पर चादर व संदल पेश कर रहे हैं। मुंबई शहर में माहिम में हर साल मखदूम बाबा का जो उर्स होता है उसमें सारे जाति धर्म समाज के लोग हर साल अपनी कुछ तमन्नाएं लेकर वहाँ पहुँचते हैं। जैसे अजमेर में भी काफ़ी लोग हर साल पहुँचते हैं। वो सिर्फ मुस्लिम समाज के ही नहीं होते, तो लगभग हर समाज के होते हैं। लोगों की आस्था रहती है और उस आस्था के तहत लोग अपनी तमन्नाएं मुरादें लेकर वहाँ पहुँचते हैं। और इससे बड़ी कोई तमन्ना नहीं होगी कि इस देश में फासिज्म पैदा ना हो, इस देश में भाईचारा के खिलाफ वातावरण ना पैदा हो, इस देश में नफ़रत का माहौल है वो ख़त्म हो और इस तरह की इस देश की राज्य की मुल्क की सरकार एक साफ़ सुथरी हो, इंसानियत के आधार पर काम करने वाली हो। तो इस तरह के इरादे लेकर कई लोग जाते हैं। तो आज मैं भी यहाँ माहिम में दरगाह के सामने पहुँचा था, लेकिन कुछ कारणवश मुझे दूसरे मीटिंग में जाना पड़ा। तो हमारे पार्टी के साथियों ने, जिम्मेदार साथियों ने जो चादर चढ़ाने का काम होता है वो उन्होंने किया है। सर, देश पूरा हिंदुस्तान जो है सेकुलर पूरी दुनिया में माना जाता है। यहाँ पर प्रेम एकता की जो मिसाल वो सारी दुनिया में दी जाती है, लेकिन हिंदुस्तान के इसी देश में सूफी संत की बारगाह एक ऐसी है जहाँ पर सभी देश के सभी वर्ग के लोग आते हैं, तमाम भेदभाव और नफरत को भूलकर। सूफी संप्रदाय का इस देश में इतना बड़ा भारी योगदान है, खास करके स्कूल कॉलेजेस में इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नई पीढ़ी को नहीं है। जिस तरह का मराठी में हम कहते हैं कि वारकरी संप्रदाय एक सभी तबकों को समाज को जोड़ने की बात करता है, उसी तरह सूफी संप्रदाय का भी एक बड़ा भारी योगदान है। लेकिन सूफी संप्रदाय को लोग मुस्लिम समुदाय के साथ जोड़कर ही देखते हैं, ये देखने वाले के नज़र का दोष है। हालांकि सूफी संप्रदाय हो, सूफी साहित्य हो, इसको लेकर वर्तमान युवा पीढ़ी में वो खास करके कोई उनको जगाने के लिए ना कोशिश होती है। जो भी होती है वो बहुत लिमिटेड लेवल पे होती है और इसलिए मानवता का संदेश देने वाला कोई भी एक प्रवाह हो, एक स्ट्रीम होता है जैसे सूफी संतों का है, उसको भी नज़रअंदाज किया जाता है। लेकिन कुछ जगह ये परंपराएं अभी भी बरकरार है। करम फाउंडेशन आज सरकार मखदूम अली माहिमी की बारगाह में चादर व संदल पेश करने को हाजिर हुई है। गरीबों जरूरतमंदों की मदद करने के लिए सरकार मखदूम अली माहिमी में करम फाउंडेशन ने अर्जी भी लगा दी। दरगाह पे आज मखदूम सरकार की तरफ से हम लोग संदल पेश किए और करम फाउंडेशन हम लोग एनजीओ चलाते हैं, हमारा खुद का एनजीओ करम फाउंडेशन की तरफ से एनजीओ की तरफ से आज हम लोग ने मखदूम सरकार को चादर पेश किए और इंशाल्लाह हम लोग हर साल अगले साल भी ये कहते हैं, हर साल हम लोग ये सब करना चाहते हैं। और हम लोग एनजीओ चलाते हैं, एनजीओ के माध्यम से हम लोग काफ़ी लोगों को हेल्प की है। मखदूम सरकार की दुआ से हम लोग गरीबों की हेल्प किए, एजुकेशन पे हेल्प कर रहे, दवा के लिए हेल्प कर रहे और पढ़ाई पे हम लोग सबसे ज़्यादा इस वक्त ध्यान दे रहे। और जो मरीज़ होता है वो मरीज़ की दवा के लिए हम लोग उसके लिए हर चीज़ को ऑपरेट करते हैं। माशाल्लाह मखदूम सरकार की दुआ से हम लोग काफ़ी लोगों को, गरीबों को मदद कर रहे हैं। आज मखदूम सरकार की दुआ से आज हमारा ये BRSP पार्टी और करम फाउंडेशन की तरफ से ये दूसरा संदल पेश किए। इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि हर अपने मुसलमानों को, हर लोगों को मखदूम सरकार के पास आके ये ज़ियारत करना चाहिए और मखदूम सरकार की दुआ से आगे बढ़ना चाहिए। करम फाउंडेशन में हम सिर्फ प्राइवेटली हेल्प नहीं करते, जो भी तमाम जितने की तकलीफ़ है, जितने गरीब घर के जिसको जो तकलीफ़ है, हम सारे लोग को मिलकर, हम हमारे सैयद साहब, फारूक सैयद साहब, हमारे तौसीफ भाई, हमारे सलमान भाई, हम सारी टीम मिलकर हर गरीबों को हेल्प कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम सिर्फ प्राइवेटली किसी को सेलेक्टिव लोग को कर रहे हैं, बिकॉज सेलेक्टिव लोग को करम फाउंडेशन कभी कर भी नहीं सकता। हम करम फाउंडेशन सिर्फ करेगा तो सारे जितने लोग जो जेन्युइन तकलीफ़ में, जो दवाई के लिए तरस रहे या खाने से तरस रहे या अनाज से, हर चीज़ से तकलीफ़ में आ रहे,
हम सिर्फ उसको ही हेल्प करें और इंशाल्लाह आगे भी हम करते जाएंगे। और बहुत सारी करम फाउंडेशन की स्कीम्स भी बाहर आने वाली है बहुत जल्दी इंशाल्लाह, वो सब डिस्क्लोज की जाएगी पब्लिक के सामने। और इंशाल्लाह ये दुआ है बाबा मखदूम के सरकार के करम से कि करम फाउंडेशन हमारा ता क़यामत तक हयात रहेगा, जिंदा रहेगा, सलामत रहेगा। करम फाउंडेशन में ज्वाइन हुआ BRSP की पार्टी से और माशाल्लाह मेरी 1 साल से मैं काम कर रही हूँ, मेरी बहुत हेल्प हुई, मेरे साथ मेरे ग्रुप वालों की भी बहुत हेल्प हुई और इंशाल्लाह मैं इनके साथ रह के। किस तरह की हेल्प जरा हमारे व्यूवर्स को दिखाइए, जो देख रहे हैं उनको बताएं कि किस तरह की हेल्प। स्कूल का हुआ है, राशन वगैरह, इधर कोई गरीब बेवा है उनको राशन हम लोग देते हैं, कोई एकदम बीमार रहता है तो उनकी दवा पानी का भी हम लोग करते हैं। सबका वैसे ही करते हैं हम लोग सब, मतलब जैसे माहिम से हम साथ में करते हैं। वैसे फारूक भाई क्या है हम लोग का भी हम लोग साथ में करते हैं फारूक भाई के, हम लोग सब हाथ के नीचे हैं। हमारे घरों से भी निकाल के हम लोग ने मदद किए हैं। ऐसा तो हमारा पूरा ग्रुप एक ही है, हम सब एक साथ मिलके करते हैं सबकी हेल्प। दीपक सर है, फारूक सर है, तौसीफ भाई है, तोहिद भाई है, हम लोग सब मिलके काम करते हैं। गरीबों का मदद हो रही है, सब गरीबों की हम लोग सारे के सारे गरीबों की मदद करते हैं, घरों पे जाते हैं, उनकी बीमार है कोई तो उसके हेल्प करते हैं, उनको राशन वगैरह देते हैं, उनके एम्बुलेंस के लिए भी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, बहुत कुछ करते हैं हम लोग। बाबा मखदूम की तरफ से हमने आज अपना दूसरा संदल किया है और हम लोग मतलब दूसरी NGO के जैसा नहीं कि जो छोटी NGO रजिस्टर करते हैं बाद में 2-4 महीना 5 महीना 2 साल में गायब हो जाता है, ऐसा नहीं है। हमारी करम फाउंडेशन पूरी तरह रजिस्टर है और हम पूरी कोशिश है जहाँ तक हमने स्कूल में बच्चों को बुक बांटा और गरीबों को नाला सिपारा, वसई, बांद्रा, धारावी, कई जगह पीला बंगला में राशन भी बांटा है, माहिम में भी बांटा है। और हमारी आगे पूरी कोशिश है कि हम करम फाउंडेशन को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में और उसको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। करम फाउंडेशन पूरे 1 साल से लोगों की मदद कर रही है और पूरे मुंबई में सभी इलाकों में, चाहे वो माहिम हो, बांद्रा हो, कुर्ला हो, मीरा भाईंदर हो, उत्तर मुंबई हो, दक्षिण मुंबई हो और सभी इलाकों में जरूरतमंदों की मदद करती हुई नजर आ रही है। करम फाउंडेशन इन तमाम चीजों का फंड अपने जेब से, अपने मेंबर से जमा कर लोगों की मदद कर रही है। हम लोग करम फाउंडेशन पिछले 1 साल से चला रहे हैं। इससे पहले हम लोग BRSP के लिए भी काम करते थे, अभी भी काम कर रहे हैं। ठीक है, हमारी नीयत तो एकदम साफ़ है, हम लोग कोई लालच से इधर आते नहीं है, बस हम लोग के दिल में एक ख्वाहिश रहती है, हमको जो करना है हम लोग वो काम करते हैं। और रही बात राशन की, मेडिकल हेल्प या स्टूडेंट्स के जो घर में जो तकलीफ़ परेशान होती है उसकी तरफ से हम लोग, इसलिए हम लोग ये सब चीज़ों की हेल्प करते हैं। हम भी ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, सब जितने भी हमारी टीम है सब मिडिल क्लास फैमिली से है, कोई करोड़पति घर से नहीं है। तो हम लोग जो भी हमारा जो 1 साल से चला रहे करम फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग तकरीबन राशन अभी तक का कम से कम 2,500 से 3,000 लोगों से ज़्यादा लोगों को बांट चुके हैं। नाला सुपारा में हम गए हैं, बैंड्रा में गए, धरावी में गए, माहिम में भी बांट रहे हैं और मेडिकल के लिए भी हम लोग लोगों को हेल्प करते हैं। हम लोग करम फाउंडेशन में एक टीम की तरह काम करते हैं और हमारी टीम बहुत मजबूत है और ये टीम इंशाअल्लाह माशा बाबा मखदूम के सदक़े में हमेशा चलती रहे। और हो सकेगा तो आप लोग भी अगर करम फाउंडेशन की तरफ करम फाउंडेशन के लिए हो सके तो आप लोग भी हेल्प करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ गरीबों की ही मदद होती है। हम लोग सब मिलकर ही काम करते हैं और हम लोग यही देखते हैं कि जो गरीब है हम उसकी हेल्प करें। हर किसी के लिए नहीं होता और ना ये कोई सेलेक्टेड लोगों के लिए किया जाता है। हमारे पास जो कोई भी आता है हम सबकी मदद करते हैं, चाहे वो मेडिकल से हो या स्कूल की फ़ीस के लिए हो या राशन के लिए हो। अभी हम लोगों ने विधवाओं के लिए भी एक स्कीम चालू की है, जिसको विधवाओं को कुछ नहीं मिलता है किधर से, हम लोग हेल्प करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला करम फाउंडेशन की तरफ से हम लोग वो लोग को हेल्प करते रहेंगे। हम ही लोग आपस में निकालते हैं, सब मिलकर ही पैसा इकट्ठा करके ने राशन बांटते हैं ग्रुप पर। अभी एक बंदा 500 रुपया महीना तो निकाल ही सकता है, कितना भी आदमी तंगी में रहे 500 रुपया महीना तो ग्रुप में 500-500 रुपया करके भी राशन के लिए निकाले तो इतना तो राशन बढ़ सकता है, गरीबों के लिए बढ़ जाए। तो कितने मेंबर हैं आपके पास? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो 400 से 500 के लगभग है और भी इंशाल्लाह जुड़ रहे हैं। करम फाउंडेशन इसलिए काम करती है, वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। हम उसके साथ में जो काम कर रहे हैं ना, लोग जुड़ेले हैं, हमारे लिए बहुत अच्छा है। और ये चीज़ आई ना फारूक भाई ने जो लाए है, हम लोग सबको मज़ा आ रही है करने के लिए। गरीब की दवाई है, शादी है, किसका भी कोई भी प्रॉब्लम्स होता है ना, फारूक भाई सॉल्व कर देते हैं। बच्चों की
स्कूल के लिए, दवाओं के लिए, राशन के लिए, हर चीज़ के लिए आगे बढ़ी है हमारा करम फाउंडेशन। मुझे इनका स्वभाव बहुत अच्छा लगा, बातचीत बहुत अच्छी लगी। फिर बाद में हमारा जैसा अच्छे से फीस वगैरह बच्चों की स्कूल की माफ़ हो जाती है। मेरे सामने किसी कैंसर के मरीज़ आ रहे दवाई वगैरह के लिए, ये सब चीज़ देख के मुझे अच्छा लगा कि मेरे भी घर में कुछ ऐसी हालत रहेंगी तो ये मेरे भी मदद करने के लिए, मेरे हेल्प के लिए आगे बढ़ेंगे। मुझे ऐसा सोच है और मेरे साथ में अच्छा भी हुआ है। करम फाउंडेशन में ये एनजीओ हम लोग एक मकसद से साथ किए कि एजुकेशन के ऊपर, जो आज गरीब बच्चों को ना एजुकेशन के लिए बहुत परेशान होते हैं, पढ़ाई के लिए। आज लॉकडाउन में पहले से जो बच्चों की फ़ीस बची थी वो हम लोग माशाल्लाह वो आज तक हम लोग पूरा करते हुए आए। थोड़ा 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 करके हम लोग कतरे कतरे से दरिया बनाए। आज एजुकेशन पे ध्यान दिया और वो बच्चों की काफ़ी फ़ीस माफ़ करे। लॉकडाउन के अंदर तो बड़ी बड़ी पार्टियों ने बहुत सी बात की थी, लेकिन किसी ने कोई कान पे उतरा नहीं। लेकिन इंशाल्लाह मेरी जो बेस्ट टीम है, नाला सुपारा, अंधेरी, जोगेश्वरी, माहिम, सलमान है, इमरान भाई है, तौसीफ़ है, हमारे दीपक चोगले, हमारे एडवोकेट डॉक्टर सुरेश मानी है, हम लोग ये सब मिलके एक टीम बनाए और ये टीम बना के एक करम फाउंडेशन को, एनजीओ को हम लोग आगे बढ़ाए। इंशाल्लाह इन सब हमारा साथ देते हैं और मेरी सरकार से और मेरी जनता से ये गुजारिश है कि आप लोग भी मिलके आगे बढ़िए और हमारा साथ दीजिए। एक गरीब बच्चों के लिए और गरीब राशनों के लिए, विधवाओं के लिए ये हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, तो आप लोग सब मिलके हमारा साथ दीजिए। इंशाल्लाह जल्द से जल्द हम लोग कुछ एक कामयाबी, एक सीढ़ी पे पहुँचने वाले एक एजुकेशन के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग करम फाउंडेशन के लिए काम कर रहे हैं, दुआ कीजिए। हम लोग सबकी मदद करते हैं, यहाँ पर गरीबों को राशन वगैरह बांटते हैं। हम लोग चाहते हैं कि सब गरीबों की मदद हो और बच्चे लोगों को एजुकेशन मिले। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग की यही नीयत है, बस हम लोग की नीयत में हम लोग कामयाब हुए। आप लोग हमारे लिए दुआ कीजिए। करम फाउंडेशन के मेम्बरान ने लोगों से गुजारिश की है, अपील की है कि वो करम फाउंडेशन की मदद करें ताकि वो हकदार तक मदद पहुँचाने में कामयाब रहें। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ NS इंडिया।